ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे वो किसी प्लेन सरफेस के लिए, किसके लिए? प्लेन सरफेस के लिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है ना, एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हो तो उसकी बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? समझ गए बात को? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to three-dimensional closed surface, three-dimensional closed surface आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। समझ गए? देखिए, मान लो ये कोई 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है, 3 डायमेंशनल है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है ना, तो आपको इसकी बाउंड्री पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट हुआ वो कैलकुलेट करना है। इसकी बाउंड्री पर, सरफेस पर होता क्या है कि इन 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस हम इसकी बाउंड्री को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में ब्रेक कर देते हैं। एरिया एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया। बात फॉलो किए? जो कि एक पॉइंट पर होगा। जो कहाँ होगा? एक पॉइंट पर होगा, है ना। we take area elements at each point on the boundary of closed surface की बाउंड्री के हर पॉइंट पर हम लोग क्या ले लेंगे? बोलो, एरिया एलिमेंट ले लेंगे। समझ गए बात को? जैसे मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा, यानी पी पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया। बात फॉलो किए? इसकी एरिया मान लो कि डीए के बराबर है, स्मॉल एरिया डीए के बराबर है। बोलो, क्लियर है? और अब उस पी पॉइंट पर सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल लाइन हुआ। बोलो, क्लियर है? और कन्वेंशन ये कहता है कि जब आप क्लोज सरफेस ले रहे हैं तो नॉर्मल और सरफेस से आउटवर्ड की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना। एरिया वेक्टर का क्या लेना? डायरेक्शन। और ये सरफेस के यहाँ पर क्या है? नॉर्मल है। बात फॉलो किए? ऐसे ही आप हर जगह पर, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे। बोलो, क्लियर है? इसका एरिया डी ए, क्या लोगे? डी ए। और अब इस पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस से आउटवर्ड की तरफ, ये एरिया वेक्टर हो गया। बोलो, क्लियर है? इस तरह से हर जगह, तो हम यहाँ पर गैप कर दिए हैं, लेकिन हर पॉइंट पर आपको इस तरह का क्या लेना है? एरिया एलिमेंट। बात फॉलो किए? अब मान लो कोई एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करो पी पॉइंट पर, और मान लो कि पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वेक्टर है। पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई वेक्टर। बात फॉलो किए? बोलो, क्लियर है? तो कंसीडर an area element dA at P. Consider an area element dA at P. बात फॉलो किए? dA vector is the area vector at P
एट पी नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेना है। जो आपका ये क्लोज सरफेस है उससे आउटवर्ड लेना है, ये कन्वेंशन है ना। एट पी नॉर्मली आउटवर्ड। बोलो कोई दिक्कत? चलो, और अब मान लो कि पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर। अब किसी सोर्स ऑफ चार्ज ने प्रोड्यूस किया होगा तो ई वेक्टर मान लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। बोलो क्लियर है? लेट ई वेक्टर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ई वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पर? पी पॉइंट पर। तो अब एक काम करेंगे, जब आप ये इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया लिए, बोलो तो इस पर फ्लक्स कैलकुलेट कर लो इस एरिया एलिमेंट पर, तो ई डॉट डी ए। जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए। यहां पर कितना फ्लक्स होगा? ई डॉट डी ए, है ना। फ्लक्स ओवर दिस एरिया एलिमेंट, flux over this area element is d phi स्मॉल फ्लक्स, और ये बराबर ई वेक्टर डॉट कितना? डी ए वेक्टर। बोलो क्लियर है? और अब तो आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अगर इंटायर बाउंड्री पर अगर फ्लक्स निकालना है तो ऐसे ऐसे सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। बात फॉलो किए? The net flux associated to the boundary of closed surface is फाई नेट फ्लक्स हुआ। इसको क्या करोगे? बोलो इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट कितना? डी ए वेक्टर। इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कहोगे सर ये सर्किल क्यों लगाए? क्योंकि इंटीग्रेशन जो सर्कुलेट करेगा मतलब ऐड करेगा वो इंटायर क्लोज सरफेस पर, तो ये क्लोज का सिंबल हुआ। बात फॉलो किए? इंटीग्रल का जो लिमिट रन करेगा वो पूरे क्लोज सरफेस के लिए रन करेगा। बात फॉलो किए? तो 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का यही एक तरीका हुआ। बात आई समझ में? चलिए आइए इस पे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। उतारो तो देखो, इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। मान लो हम एक स्फीयर लिया, स्फीयर है ये, और स्फीयर के सेंटर पर मान लो कि क्यू चार्ज है और स्फीयर का रेडियस मान लो कि आर के बराबर है। चार्ज मान लो पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि ए चार्ज क्यू is located at center of sphere, बोलो क्लियर है? एक चार्ज क्यू है जो स्फीयर के सेंटर पर लोकेटेड है। आपको निकालना है कि स्फीयर की बाउंड्री पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इस चार्ज के रखने से स्फीयर की बाउंड्री पर टोटल फ्लक्स कितना होगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द बाउंड्री ऑफ स्फीयर, स्फीयर की बाउंड्री पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ओवर द बाउंड्री ऑफ स्फीयर, समझ गए कैसे निकाला जाएगा? सुनो, तो फिर तो ये आपका एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है,
चलिए कोई पॉइंट लीजिए पी, पी पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, एरिया कितना डीए, पी पर क्या ड्रॉ करना होगा नॉर्मल। देखो अगर स्फेरिकल है, ये बात अब हमेशा याद रखिएगा, स्फेरिकल है तो किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल सेंटर से पी को मिलाने वाला लाइन होगा। स्फीयर की किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो सेंटर से उस पॉइंट को क्या करो मिला दो। ये नॉर्मल लाइन हो गया। और मैंने कहा कि चूंकि ये क्लोज सरफेस का पार्ट है तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर नॉर्मली क्या होगा आउटवर्ड, यानी ये जो सरफेस है ना क्लोज सरफेस उसके रेस्पेक्ट में आउटवर्ड होगा। बात फॉलो किए, चलो ये बात हो गया। अब पी पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली ले रहे थे, लेकिन यहां पर आपको एक चार्ज दिखाया गया है स्फीयर के सेंटर पर, इसी ने पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया होगा। बात फॉलो किए, बोलो क्लियर है। और आपको पता है एक पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो टेल को पी पर रखो और फील्ड रेडियल लाइन के लो, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे। ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन हो गया किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो क्लियर है। चलिए सारा कुछ तैयार है। ऐसा एरिया एलिमेंट आप यहां भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझिए बात को, हर पॉइंट्स पर आप एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेंगे, समझिए बात को। लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए बस ये बोलिए हम लोग, ठीक है। बताओ उस एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड टू, फ्लक्स एसोसिएटेड टू, फ्लक्स एसोसिएटेड टू एरिया एलिमेंट, फ्लक्स एसोसिएटेड टू एरिया एलिमेंट, फ्लक्स एसोसिएटेड टू एरिया एलिमेंट यानी डी फाई। अब बोलो डी फाई का मान क्या होगा, बोलो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एकदम होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बताओ दोनों के बीच में कितना आएंगे 0 डिग्री, ऑब्वियसली यहां पर है तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री है ना, बराबर ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो ये बच गया आपका ई इंटू डी ए, ई इंटू कितना डी ए। और अब ये भी बता दो कि इस क्यू का पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस क्यू का, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, और ये दूरी तो आ रही है आर स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर इनटू कितना डी ए इंटू कितना डी ए। बोलो क्लियर है। अब अगर इंटायर स्फेरिकल सरफेस पर आपको फ्लक्स निकालना होगा तो इसको क्या करोगे, बोलो इंटीग्रेट। क्लियर है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर बाउंड्री ऑफ, ओवर बाउंड्री ऑफ, over boundary of spherical surface, over boundary of spherical surface, over boundary of spherical surface यानी फाई, फाई और ये बराबर इसको क्या करेंगे, बोलो इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कितना डी ए। बोलो क्लियर है। अब देखो जरा, हाँ आप ये लगा दो क्लोज, क्योंकि इंटीग्रल का सर्कुलेशन पूरे क्लोज सरफेस पर होगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और स्फीयर का रेडियस ये भी तो हर जगह क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा कितना आर स्क्वायर, बच गया क्या डी ए। डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो ए आएगा, क्या आएगा ए, ए लिखा। ए का यहाँ पर फिजिकल मतलब क्या होगा, देखो डी ए एक एलिमेंट एरिया था, छोटा सा एरिया था, और उसको इंटीग्रेट करके जो ए आया वो टोटल एरिया हो गया, यानी पूरे एरिया का पूरे गोले का सरफेस एरिया। ये क्या हो गया पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर।
ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इन्हें पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। चलो बताओ फ्लक्स फाई की वैल्यू बोलो कितनी, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, और ए का वैल्यू बोलो 4πr², ए का वैल्यू बोलो 4πr²। क्यों? अरे भाई स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², होता है कि नहीं होता है? चलिए 4π और 4π कैंसिल, r² कैंसिल, इन्हें फ्लक्स बराबर क्या है बोलो, Q बाई ε0, है ना। यानी अगर स्फीयर के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज आपने Q रखा तो उसकी बाउंड्री पर टोटल फ्लक्स जो पास किया, बोलो कितना पास किया, Q बाई ε0, Q बाई कितना ε0। बात फॉलो किए, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, क्लियर है। इसी से आगे गॉस लॉ भी आएगा, समझ गए बात को, कोई दिक्कत उतारो।